आओ देखें लेट गो में कितनी ताकत है। कभी कभी हम इतने जोर से चीजों को पकड़ लेते हैं कि वही पकड़ हमें डुबोने लगती है। जैसे कोई बच्चा पानी में गिर जाए और डर के मारे हाथ पांव मारने लगे, सोचते हुए कि शायद यूं ही बच पाएगा, लेकिन उसका वही संघर्ष, वही डर उसे थका देता है, डुबो देता है, और जैसे ही वह खुद को ढीला छोड़ देता है, शरीर पानी में तैरने लगता है, बिना लड़े, बिना डूबे। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हम रिश्तों को, गलतियों को, पछतावे को और आने वाले कल के डर को इतने जोर से पकड़े रहते हैं कि वही पकड़ हमें अंदर ही अंदर थका देती है, जला देती है। और हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच ये है कि शायद वहीं से शुरुआत होगी कुछ नया बनने की। लेट गो ये कोई हार नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये हिम्मत है। हिम्मत ये मानने की कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब वक्त है उस पर छोड़ने का जो मुझसे भी बड़ा है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। और यही बात लेट गो की आत्मा है। आप ये नहीं जान सकते कि जो हो रहा है वो आपको कहां ले जाएगा, लेकिन आप भरोसा रख सकते हैं कि सब जुड़ रहा है, कोई बड़ी तस्वीर बन रही है। लेट गो का मतलब है उस तस्वीर को बनने देना। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए और जब बाहर आए तब बदला नहीं, क्षमा चुना। क्योंकि गुस्सा पकड़कर रखना किसी जहर को पीते जाना है, ये सोचते हुए कि दूसरा मरेगा, लेकिन मरते हम हैं। लेट गो करके ही उन्होंने साउथ अफ्रीका को माफी और मेल का रास्ता दिखाया। सचिन तेंदुलकर, एक बेटे का दिल टूटा। वर्ल्ड कप के दौरान पिता चल बसे, लेकिन उसने अपने दुहक को न दबाया, न पकड़ा। उसने रोया, फिर वह रोशनी में लौटा, बल्ला उठाया और भारत के लिए खेला। लेट गो कोई भावना से भागना नहीं है, ये भावना के बहाव को अनुमति देना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम फैसले ले लेते हैं और फिर बार बार सोचते रहते हैं तो हम ओवरथिंक करते हैं और वही एंजाइटी और डिसीजन पैरालिसिस बन जाती है। लेकिन जो लोग लेट गो करते हैं उनका दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में कार्य करता है और वहीं से जन्म होता है रचनात्मकता का, समाधान का, क्लैरिटी का। गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, फिर कठोर तपस्या भी छोड़ी और अंत में अपने भीतर की पकड़ छोड़ी, और तब उन्हें मिला बोधि। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर की पकड़ छोड़ने से आती है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, I never feared missing the last shot because I had already let go of the outcome. यही है लेट गो की पीक परफॉर्मेंस। जब हम परिणाम की चिंता से आजाद होते हैं तब हम अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की आशा न रखो, बल्कि उसका मोह न पालो। क्योंकि जब हम परिणाम को कसकर पकड़ते हैं तो डर, चिंता और निराशा में घिर जाते हैं। लेट गो यहीं से शुरू होता है, जब हम कर्म में डूब जाते हैं और फल को छोड़ देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बेटे की मृत्यु को रोका नहीं, उन्होंने उस दुख को लेट गो किया और उसी शोक से उपजा गीतांजलि मानवता की एक अनमोल कृति। रचना वहीं होती है जहां पीड़ा को पकड़कर नहीं रखा जाता, उसे बहने दिया जाता है। अब जरा सोचिए, जब हम किसी से लड़ते हैं तो लड़ाई हमें थकाती है, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम मुक्त होते हैं। जब हम हर बात पर नियंत्रण चाहते हैं तो जीवन भारी लगता है, लेकिन जब हम कहते हैं ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तभी हम गहराई से जीते हैं। लेट गो करना आसान नहीं है, लेकिन यही वो कला है जो हमें भीतर से हल्का बनाती है। तो अब सवाल आपसे है,
आज क्या है जो आप पकड़े हुए हैं? क्या कोई इंसान है जो अब सिर्फ याद में रहना चाहिए? क्या कोई सपना है जो अब बोझ बन गया है? क्या कोई गलती है जिसे बार बार सोचकर आप खुद को सजा दे रहे हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया एक गहरी सांस लेने का और उसे छोड़ देने का? क्योंकि लेट गो करने से आपकी प्रॉब्लम नहीं बदलेगी, लेकिन आप बदल जाएंगे। और जब आप बदलते हैं तो दुनिया भी बदलने लगती है। अंत में रूमी की एक पंक्ति, ट्राई टू लर्न टू लेट व्हाट इज सीकिंग यू कम टू यू। सीखो कि जो तुम्हें खोज रहा है उसे तुम्हारे पास आने दो। और हो सकता है वो चीज तब आए जब तुम उसे खोजना बंद कर दो।